प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने समय दिया है कि उसकी आराधना और उसकी महिमा आज की सुबह हम कर पाए। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और आइए उसके वचन को आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे। आज का सत्र टीचिंग सत्र होगा, एक टीचिंग सेशन होगा जिसके द्वारा हम कुछ महत्वपूर्ण विषय को आज प्रभु के वचन समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। जी हाँ, किंगडम ऑफ गॉड के ऊपर में, परमेश्वर के राज्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण विषय को और इन शिक्षाओं को आज हम समझने और सीखने का प्रयास करेंगे परमेश्वर के वचन से। मेरे प्यारो, परमेश्वर आत्मिक जगत का राजा है। हम एक बात को याद रखना है कि परमेश्वर आत्मिक जगत का राजा है और उसका राज्य जो है, राज्य आत्मिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मिक जगत का राजा है और उसका राज्य आत्मिक है। जब परमेश्वर का राज्य आत्मिक है तो हमें कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि इस दुनिया में फिर और भी कोई राज्य है, और भी कोई शासन है, जो शासन, जिस शासन के विरोध में, जिस राज्य के विरोध में परमेश्वर का राज्य खड़ा रहता है। जी हाँ, हमें जानना है इस दुनिया में दो राज्य है, इस संसार में दो राज्य हमें दिखाई पड़ते हैं। एक है परमेश्वर का राज्य, जिसको हम सत्य का राज्य कह सकते हैं, जिसे हम पवित्रता का राज्य कह सकते हैं, जिसको हम स्वर्ग का राज्य कह सकते हैं। और दूसरा है शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य, बुराई का राज्य। जी हाँ, ये दो राज्यों के बीच में कलीसिया जी रही है, कलीसिया रह रही है, और कलीसिया इन दोनों राज्यों का अनुभव करती है, एहसास करती है। और कलीसिया के सामने हर बार एक चुनौती रहती है कि वो कौन से राज्य को चुनना पसंद करेंगे, परमेश्वर के लोग कौन से राज्य की तरफ बढ़ना पसंद करेंगे। जी हाँ, इसलिए परमेश्वर का राज्य इस संसार के राज्य के समान नहीं है, वो अलग है। और उन बातों को आज परमेश्वर के वचन से हम लोग समझने जाएंगे। एक उदाहरण के साथ मैं आज के संदेश की शुरुआत करना चाहता हूं। एक अंधे और गूंगे व्यक्ति की चंगाई प्रभु यीशु मसीह ने किया था, और उसके बाद जो बातें हुई उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और वचन 28। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 28, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। यहां पर दरअसल एक अंधे गूंगे की प्रभु यीशु ने चंगाई की। उसके अंदर एक दुष्टात्मा थी और उस दुष्टात्माओं को निकाला। लेकिन कुछ फरीसी लोग ये कहने लग गए कि यीशु जो है वो दुष्टात्माओं की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको अच्छा क्लियर किया कि भाई, अगर दुष्टात्मा की सहायता से निकलती तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते थे। लेकिन ये सारा संभाषण उन दोनों के बीच चलता है और यीशु प्रभु 28वें कलम में जो बात कहते हैं, सुनिए, जो ध्यान से फिर से दोबारा पढ़ेंगे, सुनने लायक है, जहां लिखा है, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ चुका है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्यारो ये है कि ये ऐसा राज्य, शैतान का राज्य, जिस दुनिया में शैतान का राज्य पाया जाता है, वर्तमान बुराई पाई जाती है। दरअसल शैतान का राज्य किसे कह सकते हैं, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। शैतान का राज्य हम बोल सकते हैं कि शैतान ने इस वर्तमान समय के अपने नियमों को बदल दिए, तौर तरीकों को बदल दे, नैतिकता को बदल दिया है, संसार के मूल्य को बदल दिया है, और बहुत सारी सीधी बातों को उसने बिगाड़ दिया है। तो ये जो बुरी बातें संसार में चल रही है और वो जो करवाता है, जिन लोगों के द्वारा करता है, जिन लोगों के भीतर वो करता है, ये सारा शैतान का राज्य है, ये बुराई का राज्य है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर मैं, यीशु मसीह, परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, अर्थात दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा को मतलब होता है कि अंधकार के राज्य में से, शैतान के राज्य में से उन बुराइयों को निकाल रहा है। वर्तमान जो बुराइयां चल रही है, बुरी बातें चल रही है, उनको हटा रहा है और वे कम हो रही है। इसका मतलब होता है कि अब परमेश्वर के राज्य ने शैतान के राज्य पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। इस वर्तमान के बुरे हालातों पर परमेश्वर ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। संसार की बुराइयों पर परमेश्वर के राज्य ने कब्जा करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा तुम होते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य
आ चुका है। परमेश्वर का राज्य दरवाजे पर है। जी हाँ, वर्तमान के बुरे कामों पर परमेश्वर अपनी सामर्थ और अपनी महिमा और अपने अधिकार को मजबूत कर रहा है। हालेलुया। जी हाँ, शैतान के सामर्थ पर, शैतान की शक्तियों पर, उसके राज्य पर परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी महिमा, अपने अधिकार को मजबूत कर रहा है और यह बताना चाह रहा है कि अब शैतान तुम्हारा राज्य समाप्ति की तरफ जा रहा है। इसलिए दो राज्य के बीच में कलीसिया जीती है और इन दोनों राज्यों के बीच में जीते हुए कलीसिया कुछ बातों को समझना और जानना बहुत जरूरी है। और जब परमेश्वर इस प्रकार से कार्य कर रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य के आगमन के कारण, अब आगमन तो हो चुका है परमेश्वर के राज्य का। कैसे? जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह की सामर्थ आई, यीशु मसीह के द्वारा जब ये चमत्कार होना शुरू हो गए, अंधकार भागना शुरू कर दिया, है ना। तो बाइबल कह रही है कि परमेश्वर के राज्य के आगमन के कारण संसार जो है वो संकट में पहुंच चुका है। संसार संकट में पहुंच चुका है और शैतान का राज्य चिंता से भर गया है। कैसे? मैं कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं आपको, मेरे साथ निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 24, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 24, जहां ऐसा लिखा है, उसने चिल्ला कर कहा, एक दुष्टात्मा है और दुष्टात्मा बात कर रही जिसको यीशु मसीह ने छुड़ाया। उसने चिल्ला कर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति को छुटकारे के लिए कार्य कर रहा है और उस व्यक्ति के भीतर की दुष्टात्मा चिल्ला उठी है और वो बात कर रही, उस बात पर गौर करने लायक है। वो कहता है, दुष्टात्मा कहती है, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? इसका मतलब ये शैतान का राज्य था। शैतान उस व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ था और वो अपने अंत को समझ रहा है। ये कौन कहता है पता है आपको? जो दूसरा पक्ष डरा हुआ होता है और उसे लगता है कि अब मेरा अंत करीब आ गया है, मेरी समाप्ति नजदीक आ चुकी है, तो वो घबराता है, छटपटाता है और वो घबराते हुए जब उसके वचन या उसके शब्द, उसकी बातें जो निकलती है वो घबराहट से भरी होती है। देखिए, यह घबराहट उसके समझ में आ रही है। वो कहता है, क्या तू हमें नाश करने आता है? मतलब हमारा टाइम आ चुका है, खत्म हो गया हमारा टाइम। उसको पहले से ही पता था कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों नाश किए जाएंगे, जिस पर हम आगे बात करेंगे। वो जानता था और उसे लगा क्या वो दिन इतना जल्दी आ गया है, हमारा नाश आ चुका है, तो हमें नाश करने आ चुका है। वो जानता था। अब तक उस व्यक्ति के अंदर ही नहीं, दुनिया के तमाम ऐसे लोगों के अंदर वो अपना शासन कर रहा था। शैतान, दुष्टात्मा अपना शासन कर रहा था। और अब यीशु मसीह की मुलाकात होते ही, आमने सामने होते ही, एनकाउंटर होते ही समझ में आया कि मेरा नाश करने का समय नजदीक आ चुका है। और वो पहचान चुका कि तू कौन है। तू है परमेश्वर का पवित्र जन, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का जन है। क्या हो रहा है? परमेश्वर के राज्य के आगमन के कारण संसार की बातें, संसार का शासन वैसे भी संकट में पहुंच चुका है, संकट में पहुंच चुका है और शैतान का राज्य चिंता से भर गया है यीशु के आगमन के होते ही। अर्थात यीशु आया, एक राजा है, वो इज द किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, एक राजा है। जब राजा आता है तो राजा के साथ राजा का पूरा राज्य आ जाता है, राजा का पूरा राज्य आता है और उस राज्य को देखते हुए शैतान का राज्य थरथराने लग गया। तो अब समझ में आ रहा है आपको कि मैं जो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर का राज्य क्या है, उस विषय में हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। जी हां, परमेश्वर का राज्य, जब राज्य का आगमन होता है तो शैतान का राज्य संकट और चिंता में पड़ जाता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब से यीशु मसीह आया है, शैतान तब से बहुत घबरा चुका है, शैतान का राज्य तब से बहुत घबरा चुका है। आज जो कुछ भी उसके साइड इफेक्ट हो रहे, मैं कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह ने एक्शन लिया है उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। शैतान जब तड़पता है ना, जब शत्रु तड़पता है, मरने पर होता है, तो वो अपने सारे आखिरी हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता है, छटपटाता है कि मैं कैसा ना कैसा करके मैं जीत प्राप्त करूं। हम उस युग में जी रहे हैं जहां ये अंधकार की शक्तियां छटपटाने लगी है। इसलिए तेजी से पाप बढ़ रहे हैं, इसलिए तेजी से पाप के परिणाम बढ़ रहे हैं,
तेजी से अंधकार के लोग और अंधकार का शासन अलग अलग रूप से अपना स्वरूप बदल रहा है, क्योंकि ये उसके समाप्ति का समय आ चुका है। परमेश्वर का राज्य दिन ब दिन अपनी सामर्थ के साथ, महिमा के साथ, अधिकार के साथ प्रभावशाली होता चला जा रहा है अंधकार के राज्य के ऊपर में। जी हां, अब इससे पहले कि हम डिटेल में जाने कि परमेश्वर का राज्य क्या है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ बातें जानना जरूरी है। और जरूरी कौन सी बातें हैं? कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। जी हां, परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है, इसको जानना जरूरी है। कई बार बहुत सारी गलत फहमियां हमारे दिमाग में रहती है, मनों में रहती है, विश्वास में रहती है, और उस कारण हम उन बातों को परमेश्वर का राज्य समझ बैठते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो इसलिए कि हम परमेश्वर का राज्य क्या है यह जानने से पहले हम इस बात को जान ले कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। इससे आपके दिमाग के बहुत सारे क्षेत्र खुल जाएंगे और समझ में आएगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे थे और किस दिशा में आगे हमें बढ़ना चाहिए और कौन सा है परमेश्वर का राज्य। पहली बात हम जानने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18। हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 18 को निकाल लेंगे हम लोग। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18 एंड वर्स 36 को पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। हम परमेश्वर के राज्य की बात कर रहे हैं और यीशु कहते हैं कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ बातें एकदम साफ कर दिया कि मेरा राज्य यहां का नहीं, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे चेले आपस में लड़ाई करते थे, क्योंकि जब राज्य बचाना होता है तो राज्य के सिपाही लड़ते हैं कि अपना राज्य अपने हाथ से, अपने राजा के हाथ से निकले नहीं। तो यीशु ने कहा तो मेरे सिपाही जब लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मेरे सिपाही, मेरे चेले, मेरे लोग मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। कई बार कलीसिया और विश्वासी ये बात समझ जाते हैं कि परमेश्वर का राज्य मतलब कोई धार्मिक राज्य है, धार्मिक सत्ता की स्थापना। समझ लीजिएगा, कोई रिलीजियस पार्टी बना देना कि सो एंड सो मसीही पार्टी, सो एंड सो क्रिश्चियन पार्टी, ऐसा कुछ ना कुछ बना लेना। तो धार्मिक पार्टी बना लेना या कोई राजनीतिक पार्टी बना लेना, राजनीतिक संस्था बना लेना या धार्मिक संस्था बना लेना, यह परमेश्वर का राज्य नहीं है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि यदि हम धार्मिक राज्य में आगे बढ़े, रिलीजियस एक्टिविटी में आगे बढ़े, धार्मिक कार्य करें, तो धार्मिकता के आधार पे हम एक अपनी सत्ता मजबूत कर देंगे, अपने आप को मजबूत कर देंगे और हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे और सबको दिखाएंगे कि हमारा धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। अपने धर्म को, हालांकि धर्म बोलना ये सही नहीं होगा, रिलीजन बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हमारा विश्वास होता है। लेकिन जस्ट आपको समझने के लिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हमारा धर्म पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, हमारा रिलीजन सब पूरी दुनिया में ऊंचा रहे, इसलिए हम कुछ अलग अलग तथ्य या अलग अलग पार्टी या अलग अलग संगठन बनाने का प्रयास करते हैं कि हमारी ये पार्टी, हमारी ये संस्था, हमारा ये ऐसा, हमारा रुतबा सरकार में, हमारा रुतबा दुनिया में है, हमारा रुतबा यहां है वहां है। धार्मिक पार्टी, धार्मिक एक्टिविटीज में हम आगे बढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि ये परमेश्वर का राज्य है। कुछ लोग समझते हैं कि राजनीतिक पार्टियां बना ले, प्रभु यीशु मसीह का फायदा उठा ले। कई लोग क्रिश्चियनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, अपने विश्वास का फायदा उठाना चाहते हैं, चर्च का फायदा उठाना चाहते हैं और राजनीतिक दल में आगे बढ़ते हैं या राजनीतिक दल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और सोचते हैं कि यदि हम राजनीति में आएंगे, यीशु के नाम को लेकर राजनीति करेंगे, दुनिया में आएंगे, तो हम जीत जाएंगे और हम पूरी दुनिया को साबित कर देंगे कि हम मसीही हैं। हम कर क्या रहे हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें समझना जरूरी है। क्या कहीं हम इस बात में आगे बढ़ रहे हैं, यह समझाना प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारी हैसियत तो कुछ है, हम कहीं लुप्त ना हो जाए। देखिए, आप जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक हो, कुछ भी है, हम जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, कहीं इसके पीछे का उद्देश्य यह तो नहीं है कि कहीं हम लुप्त ना हो जाए,
हम समाप्त ना हो जाए, हम खत्म ना हो जाए। इसलिए हमें लगातार दुनिया की नजरों में बने रहना है, और दुनिया की नजरों में बने रहने के लिए, सरकार की नजरों में बने रहने के लिए, हमारे आसपास के लोगों की नजरों में बने रहने के लिए हमें कुछ बाहरी एक्टिविटी करना जरूरी है। पर मैं बताना चाहता हूं, इन एक्टिविटी के द्वारा परमेश्वर के राज्य में कोई फायदा नहीं होता। हम किस बात को ऊंचा उठाना चाहते हैं? हम रैली निकालेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम कोई सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं। चलो, गरीबों में ब्लैंकेट बांटने का आज एक प्रोग्राम है, आज गरीबों में कुछ खाना बांटने का प्रोग्राम है, रक्तदान करने का प्रोग्राम है, पौधे लगाने का प्रोग्राम है, या और कुछ प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम को सामने लाकर, सोशल वर्क को सामने लाके हम क्या साबित करना चाहते? कई बार क्या हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ रहे हैं? इससे कोई लाभ ही नहीं है, कोई लाभ नहीं है। यीशु मसीह कहता, अगर मेरा राज्य इस दुनिया का होता तो मेरे सिपाही लड़ते थे। हम लड़ रहे आज, अपना अस्तित्व दिखाने के लिए लड़ रहे आज। हम लुप्त ना हो जाए, कलीसिया खत्म ना हो जाए, हमारी ताकत खत्म ना हो जाए, हम लड़ रहे आज। क्या लड़ रहे? किस बात में लड़ रहे हम लोग? बाइबल बताती कि मेरा राज्य इस दुनिया का है ही नहीं, है ना। कई बार तो कुछ गलतफहमियां हो जाती है। गलतफहमियां ये हो जाती है कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हमारे सामने एक सबसे फेवरेट वचन आता है मत्ती 6:33, जहां लिखा है, सबसे पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी, ऐसा लिखा है। तो जब ये वचन पढ़ते हैं लोग, तो 99% लोग, मैं कह सकता हूं 99.9 लोग ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसका मतलब होता है कि आत्माओं को बचाओ, आत्माओं को लाओ और परमेश्वर के राज्य में भर दो। सोल विनिंग, आत्मा जीतना, यह परमेश्वर का राज्य है। हां, मैं जानता हूं यह आत्मा जीतने के बारे में सही बात है, लेकिन 100% पूर्णतया सिर्फ आत्माओं को जीतना, लोगों को जीतना, सोल विनिंग करना, यही परमेश्वर का राज्य है। क्या इस वचन का अर्थ ही यही है कि बस तुम्हें आत्माओं को ही जीतना है? नहीं। हां, उसमें शामिल है आत्माएं जीतना, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर की मर्जी को जानना जरूरी है। उसके अलावा परमेश्वर के प्रगटीकरण को जानना जरूरी है। उस परमेश्वर के राज्य के बातों के पीछे कौन सी बातें छिपी है, उसको जानना जरूरी है। बस हमारे दिमाग में एक ही बात आती कि राज्य की खोज करो, मतलब जाओ और लोगों को पकड़ पकड़ के चर्च में लाओ, प्रभु के पास लाओ। मेरे प्यारों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तादाद में लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उस तादाद में वापस भी चले जा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हम गलतियां कर रहे हैं। लोगों को लाना आसान है, उन्हें उनका पालन पोषण करना, उन्हें संभाल के रखना, उन्हें अच्छे मसीही बनाना, अच्छे डिसाइपल बनाना, यह बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों। तो इसलिए सिर्फ वही बात नहीं है कि आत्माओं को लाना, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल को ध्यान से पढ़ने पर हमें समझ में आती है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की सामर्थ का प्रगटीकरण है, परमेश्वर के भेदों को जानने का एक कारण है। उसकी खोज करना है कि क्या है परमेश्वर का राज्य, वो हमें करते हुए आगे बढ़ना है मेरे प्यारों। तो क्या नहीं है, हम सीख रहे हैं कि सबसे पहले जान ले क्या नहीं है। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा राज्य इस जगत का है ही नहीं, तो तुम लड़ो मत इस बात के लिए। तो परमेश्वर का राज्य धार्मिक और राजनीतिक नहीं है, ठीक है। कोई चर्च एक्टिविटी नहीं है परमेश्वर का राज्य, इस बात को याद रखना है। और आगे जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। पहले नहीं है जानेंगे, फिर जानेंगे क्या है। तो परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 निकाल लेंगे हम लोग। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, 26 अध्याय को निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के, और वचन 52, 26वें अध्याय का 52 वचन इस प्रकार कहता है। यहां पे ऐसा हुआ, तब यीशु ने उससे कहा, अपने 12 चेलों में से एक से कहा, यीशु ने कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। अपनी तलवार काठी में रख, क्योंकि 12 में से एक ने एक महायाजक का कान काट दिया। गुस्सा आया क्योंकि यीशु को गिरफ्तार किया जा रहा है, तलवार निकाली, कान काट दिया। यीशु ने तुरंत बोल दिया कि अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, जो, सुन लीजिएगा याद ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं, जो तलवार चलाते हैं वे तलवार से नाश किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लड़ाई और हिंसा। लड़ाई और हिंसा से लोगों को छुड़ाना परमेश्वर का राज्य नहीं है। हम कई बार सोचते, कलीसिया सोचती है कि हम फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, हिंसा करेंगे,
हम कई अलग अलग संगठनों का निर्माण करते कि जो युद्ध करने के लिए तैयार है, हमारे जवान युद्ध करने के लिए तैयार है ना, कि भाई जवान लाठियां ले ले, जवान तलवारें ले ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हमें लड़ाई झगड़ा करने के लिए, हिंसा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया ही नहीं। हमें ऐसा लगता है कि यदि हम भी लाठियां उठा लेंगे, यदि हम भी तलवारें उठा लेंगे, तो हम लोगों को बंधनों में से छुड़ाएंगे, उनको नरक में छुड़ाएंगे। नरक में से छुड़ाने के लिए हमें लाठी का, हिंसा का और लड़ाई का सामना या साथ नहीं देना है, साथ नहीं देना है। तो यह परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमें कई बार लगता है कि ताकत के बलबूते पर, लड़ाई के बलबूते पर या हिंसा के बलबूते पर हम परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ेंगे। कई लोगों की यह समझ हो चुकी है, कई लोगों की यह सोच हो चुकी है। उन्हें लगता है कि इन दिनों इस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रकार से परसिक्यूशन हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है, तो हमने ऐसा करना चाहिए। नए नए आइडियाज। कहीं शैतान तो नहीं है, कहीं शैतान तो नहीं धीरे से आपको आइडिया दे रहा, देखो वो लोग तुम्हें मारते हैं, तुम्हारे चर्च में कम से कम 10 यूथ तैयार करो जो लाठीबाजी में होशियार हो, है ना, कराटे सिखाओ उनको, बॉक्सिंग सिखाओ उनको, काम आएंगे। तो हम सोचते हैं चलो 10-15 लोगों का ग्रुप एक ये काम कर ले, जब भी हमारे ऊपर अटैक होगा तो ये काम करेंगे, है ना। कई जगह मार पीट करके, लड़ाई झगड़े करके, क्योंकि दुनिया में कई लोगों ने अपनी पार्टियां, अपने धर्म इसी बलबूते पर स्थापन किया, तलवार के आधार पे, जी हां, लाठियों के आधार पे, हिंसा के आधार पे कई लोगों को तैयार किया है ना। हमें प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया है। हम परमेश्वर का राज्य हिंसा के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए यीशु ने कहा कि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से ही नाश किए जाएंगे। तो हिंसा और लड़ाई से लोगों को जीतना, यह परमेश्वर का राज्य नहीं है। और क्या नहीं है परमेश्वर का राज्य? रोमियो 14 अध्याय, रोमन निकालेंगे चैप्टर 14, 14 अध्याय निकाले रोमियो का, और वचन उसका 17 वर्ष इस प्रकार कहता है। जानेंगे क्या नहीं है परमेश्वर का राज्य। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म, मिलाप और वह आनंद है। हालेलुया। वचन कह रहा है परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है? खाना पीना। मतलब परमेश्वर का राज्य भौतिक चीजों का नहीं है। परमेश्वर का राज्य भौतिक चीजों का नहीं है। गलत फहमियां हो जाती है लोगों को कि हम चीजें इकट्ठा करेंगे, खाना पीना के पार्टियां बनाएंगे, संगति करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बाइबल तक तुम्हारे खाने पीने से झगड़े निर्माण होते हैं। जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो झगड़े निर्माण होते हैं, दोष निर्माण हो तुम्हारे अंदर में। मतलब ये भौतिक चीजों की बात हो रही है। भौतिक चीजें इकट्ठा कर लेंगे, भौतिक बातों में बढ़ जाएंगे, भौतिक ब्लेसिंग पाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ रहे। कई लोगों को ऐसा लगता है, अंदर से सुकून लगता है, थैंक गॉड 10 साल पहले मेरे पास खुद का मकान नहीं था, आज खुद का मकान हो गया, मैं परमेश्वर के राज्य में जी रहा हूं, मेरा खुद का मकान हो गया, थैंक यू जीसस। कई लोग कहेंगे मेरे पास पहले 2 पहिया वाहन था, अब मेरे पास 4 पहिया वाहन आ चुका है, थैंक यू लॉर्ड, प्रभु के राज्य में कितना आनंद है, मैं 2 पहिया से 4 पहिया में आ गया। भैया 4 पहिया से 4 कांधे पे भी जा सकते हो। सावधान, सावधान, क्योंकि परमेश्वर का राज्य भौतिक नहीं है। भौतिक चीजों की प्राप्ति करना, भौतिक चीजों में बढ़ना, भौतिक बातों का चयन करना, भौतिक बातों में ज्यादा दिलचस्पी लेना, यह परमेश्वर का राज्य नहीं है, लिखा गया है। और तब भी हम भौतिक चीजों में, भौतिक बातों में बढ़ने का बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन यह उत्तर भी यहां पर है, सेकंड लाइन में इसी वचन में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, तो क्या है फिर? धर्म यानी धार्मिकता, मिलाप यानी शांति, और पवित्र आत्मा का आनंद है। इसका मतलब यह बताया जा रहा है जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहा है उसकी पहचान यहां बताई गई है। जो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति धार्मिकता का जीवन जी रहा है। मतलब वो अनुभव कर रहा है, मैं हूं प्रभु के राज्य में, वो धार्मिकता में जी रहा है, वो शांति में जी रहा है, अद्भुत शांति जो प्रभु देता है, संसार की शांति नहीं, और पवित्र आत्मा का आनंद जो मिलता है। यदि उस बात में जी रहा है, इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में जी रहा है और परमेश्वर के राज्य का अनुभव कर रहा है। खाना पीना यानी भौतिक बातें परमेश्वर का राज्य नहीं है। हमने छोटी छोटी महत्वपूर्ण और आउटलाइन को समझने का प्रयास किया कि परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है, क्योंकि यही सब बातें हमारे दिमाग में छाई रहती है और हमें लगता है कि यही परमेश्वर का राज्य है। हमने सीखा प्रभु का राज्य क्या नहीं है, और अब सीखने जाएंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। हम जानने जा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य
क्या है। जी हां, परमेश्वर का राज्य क्या है और वो कैसे कार्य करता है, इन बातों पर आज परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातें सीखेंगे। जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कैसे कार्य करता है। एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 एंड वर्स 23। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय और वचन 23, जहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया। सुनिएगा ध्यान से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम, बहुवचन है, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। वचन कहता है कि यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरा वचन मानेगा और मुझसे प्रेम रखेगा, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और परमेश्वर के वचन को मानता है, लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उसके हृदय से या हृदय में आरंभ होगा। क्योंकि वचन कहता है, मैं, मेरा पिता और हम, कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। निवास करेंगे मतलब राजा आ रहा है। राजा आ रहा है। कौन राजा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमारा इमैनुअल परमेश्वर यीशु मसीह राजा किसके अंदर आएगा? क्योंकि राजा आया, मैंने पहले बताया, राजा आया तो राजा का राज्य भी आया। दुष्ट आत्मा क्या देख के डर गई थी? कि राजा भी है और राजा का राज्य भी है। और दुष्ट आत्मा कहती है कि क्या तू हमें नाश करने आ चुका है? हमारा टाइम हो चुका है नाश होने का। डर गया। संकट में पड़ चुका है शैतान का राज्य, चिंता में पड़ चुका है कि अब हमारा क्या होगा। वो डर जाता है, क्योंकि राजा आता है तो राजा अपने साथ अपने पूरे राज्य को लेकर आता है। जब शैतान डर रहा है, अब हम बारी हमारी है। हमारी मतलब किस लोगों की, किन लोगों की? एक बात और क्लियर हो रही है यहां पर कि क्या परमेश्वर का राज्य हर एक के दिल में आएगा? परमेश्वर के राज्य की शुरुआत प्रत्येक के हृदय में से होगी। जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो अपने आप को मसीह बनाने का प्रयास करते हैं, क्या उन सबके दिल में आएगा? यह वचन साफ कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा। कंडीशन है, जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा। तो प्रेम के बारे में बाइबल बात करती है कि संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्यार कर। इसका इस्तेमाल आप दूसरे कामों के लिए नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, और दूसरी बात लिखा है, जो वचन को मानता है। सिर्फ पढ़ना, प्रचार करना और चर्चा करना नहीं, जो वचन को मानता है, ऐसों के हृदय में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम आएंगे बोलता है ना। बहुवचन है ये। हम आएंगे, उसके साथ वास करेंगे, निवास करेंगे। इसका मतलब यीशु से प्यार करने वाले, वचन को मानने वाले के दिलों में परमेश्वर का राज्य आरंभ होता है। यार प्यारो, ये बाहरी बात नहीं, ये संपूर्णतया आत्मिक है। ये संपूर्णतया, मैंने पहले बताया, प्रभु आत्मिक जगत का राजा है और आत्मिक रूप से परमेश्वर का राज्य आपके भीतर प्रवेश करेगा। यीशु आया तो परमेश्वर का राज्य आया, और परमेश्वर का जब राज्य आया तो मैंने पहले बताया, ये राज्य में संसार के जो वर्तमान हालात है, वर्तमान मूल्य है, वर्तमान बातें, वर्तमान तौर तरीके है, इस राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और ये भीतरी जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य, ये राज्य उस बाहरी बातों को नहीं मान सकता है। बाहरी बातों से उसका कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब यह होता है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके होते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बाद हमारी सत्ता बदल जाती है, हमारे नियम बदल जाते हैं, हमारे तौर तरीके बदल जाते हैं, हमारे सोच विचार बदल जाते हैं। क्योंकि अब आपके अंदर शासन कौन कर रहा है? आपके अंदर परमेश्वर का राज्य शासन कर रहा है, और खुद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर शासन कर रहा है। हालेलुया। तो आत्मिक जीवन इस प्रकार से होता है। दूसरी बात समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और कैसे कार्य करता है। परमेश्वर का राज्य दरअसल पाप से छुटकारा है और शैतान के अधिकार से बाहर निकलना है। क्या है परमेश्वर का राज्य? समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके निष्कर्ष में पहुंच सकते हैं। पाप से छुटकारा, पाप से संपूर्णतया छुटकारा और शैतान के अधिकार से बाहर निकलना, यह प्रोसेस जब कंप्लीट होती है तब माना जाता है कि अब आप परमेश्वर के राज्य में है, या यह परमेश्वर का राज्य है। वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 26वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 एंड वर्स 18। 26वां अध्याय 18 वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की तरफ, ध्यान से सुनना, अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए।
यह कुछ बातें बताई गई है कि अंधकार से ज्योति की ओर फिरना। क्या है किंगडम ऑफ गॉड? अंधकार के से ज्योति की तरफ फिरना और शैतान के अधिकार से, शैतान के राज्य से परमेश्वर के अधिकार में फिरना। यह परिवर्तन हो रहा है। दिस इज नॉट धर्म परिवर्तन, यह मन परिवर्तन है, हृदय परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन है। क्योंकि पहले हम अंधकार में फंसे होते थे, अब अंधकार में से निकल के ज्योति की तरफ फिर जाना है। पहले हम शैतान के अधिकार में थे, अब शैतान के अधिकार बार बार नहीं बताऊंगा, हम पहले समझ चुके हैं कि संसार के नियम, वर्तमान जो बातें चल रही, वर्तमान के जो नियम चल रहे हैं, उन तमाम बातों में हम फंसे हुए थे। उसमें से बाहर निकाल के परमेश्वर के अधिकार में आ जाना, यह परमेश्वर का राज्य है। इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति पूर्णतया पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, पूर्णतया पाप से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में रहेगा। जो व्यक्ति शैतान के अधिकार से पूर्णतया बाहर निकल जाता है, वो परमेश्वर के अधिकार में रहेगा, परमेश्वर के राज्य में रहेगा। अब कई बार एक सवाल आता है कि भाई कैसे जाने कि मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, मैं पापों से पूर्णतया आजाद हो चुका हूं? क्योंकि आज भी कई कमियां, कई गलतियां हमारा दिखाई पड़ती है और उसके लिए हम लगातार पश्चाताप करते हैं। हाँ, सच है, जरूरी है कि हमें प्रतिदिन पश्चातापी होना चाहिए। जिस प्रकार आप हवाई जहाज में बैठते हो, हवाई जहाज में बैठने के बाद आप जब हवाई जहाज में बैठते हो, हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है, तो आप जमीन से अलग हो चुके हो, जमीन से आपका संपर्क टूट चुका है, अब आप आसमान में हो। और जब आप आसमान में हो तब भी ये जमीन की बातें, शारीरिक बातें कुछ ना कुछ तकलीफ देती है। कुछ लोगों को वोमिटिंग आती है ना, फ्लाइट में बैठे बैठे वोमिटिंग आती है। ये शरीर की बातें हैं, संसारिक बातें हैं, जमीन की बातें थी, वहां पर भी आसमान में तकलीफ दे रही है। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, ये जमीन पे होता था, ये भी आपको तकलीफ वहां पे पहुंचा रही है। और कुछ लोग कुछ कुछ होते रहता है, सबको नहीं होता है, कुछ कुछ को होता है। जबकि आप आसमान में उड़ रहे हो, जमीन का साथ कब से छोड़ दिया आपने। ऐसे ही हमारा सकता है, हम संसार से बाहर निकाले गए हैं पूर्णतया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो खून बहाया है, और जितने लोगों ने, पापियों ने अपने पाप मान लिए हैं, विश्वास किया है, उद्धार प्राप्त किया है, उनका पूर्णतया यीशु ने छुटकारा किया है। और यदि वे आज वचन को मानते हैं तो प्रभु के राज्य में यानी आसमान में उड़ रहे हैं। लेकिन संसार की बात, क्योंकि हम संसार में रहते ही हैं, तो संसार का सिरदर्द आपको कभी ना कभी परेशान करेगा, संसार का चक्कर आना वो आपको परेशान करेगा। बाइबल ये कहती है कि आखिरी दम तक शैतान लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ेगा, आखिरी दम तक शैतान लोगों को परेशान करना नहीं छोड़ेगा। हमें कई परेशानियों से, कई चुनौतियों से, कई दुखों से और कई पापों की परीक्षाओं से हमें गुजरना पड़ेगा। ये कहने वाले पता नहीं किसको धोखा देते हैं कि मैं तो पूरा साफ हो चुका हूं, अब मुझ पे शैतान का कुछ भी नहीं। सच में कुछ नहीं है, लेकिन वो बाहर से डंक मारता है, परेशान करता है, और हम उस परेशानी का एक हिस्सा बन जाते हैं मेरे प्यारो। इसलिए पाप से संपूर्ण छुटकारा, यह नहीं कि मैं पाप ही कर रहा हूं, पाप ही कर रहा हूं। क्या आपको आपके संपूर्ण पापों की क्षमा का एहसास है? यीशु मसीह के खून बहाने की कीमत का एहसास है? यदि आपको एहसास है, वचन जानते, तो आप पाप से पूर्णतया छूट गए हो, पाप के अधिकार से, शैतान के अधिकार से बाहर निकल चुके हो, और अभी आप परमेश्वर के पास हो। आपका पूर्णतया परिवर्तन हो चुका है। आप पर शासन जो होता है, आप पर शासन अभी संसार का नहीं है, आप पर शासन आत्मिक जगत के राजा यीशु मसीह का है। आप उसकी इच्छा पूरी करते हो तो उसकी सत्ता आपके जीवन में चल रही है। जी हां, परमेश्वर का राज्य इस प्रकार से होता है। अब इस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की एक बहुत ही मुख्य शर्त है। हर कोई नहीं जा सकता, हर कोई इस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। एक मुख्य शर्त है, और शर्त इस प्रकार से है। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार निकालेंगे, अध्याय 1, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 15। 15 वचन इस प्रकार कहता है, पहले अध्याय का 15 वचन, जहाँ ऐसा लिखा है कि और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। इसका मतलब है मेरे प्यारो, ये मुख्य शर्त है। अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश लेना है तो पहला काम मन फिराना, पश्चाताप।
दूसरा काम सुसमाचार पर विश्वास करना। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और फिर बादलों पर मुझे लेने आने वाला है। यह सुसमाचार, संपूर्ण सुसमाचार। पापों की क्षमा मांगना, पश्चाताप करना और सुसमाचार पर विश्वास करना, ये एकमात्र ऐसी शर्त है जिस शर्त को पूरी करने के बाद ही आपको वचन कहता है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश मिल सकता है। जी हां, इसलिए मैंने कहा हर कोई नहीं हो सकता, हर कोई नहीं हो सकता। उनको तो पता ही नहीं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर होता क्या है ना? परमेश्वर के राज्य के अंदर होता क्या है, परमेश्वर के राज्य के अंदर भीतर जाने की शर्तें क्या है, वो सिर्फ बाहर बैठे बैठे कल्पना करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, ऐसा होता होगा, है ना? कभी आपने वहां देखा है, हमारे शहर में ऐसा होता है ना, वो 3D 5D 9D के कुछ गेम्स होते हैं, कुछ शो होते हैं। एक्चुअली वो एक प्रकार के छोटे रूम में, एक रूम रहेगा, रूम के अंदर कुछ कुर्सियां रखी रहेगी और वो आपको एक चश्मा देंगे विशेष प्रकार का, आपको बिठा देंगे, टिकट लेना पड़ता है उसके लिए, और फिर आपको लाइट बंद कर देंगे और आपको एहसास होता है सामने आपके स्क्रीन पे कुछ दिखता है, आप अपने आप को जंगल में महसूस करते हो, जानवरों के बीच महसूस करते हो, आप हिलने डुलने लग जाते हो, जानवर आपके हाथ से गुजरता है, गले के पास से गुजरता है और जोर जोर चिखने की आवाज आती है। माता पिता अपने बच्चों का टिकट निकालते हैं, कमरे में भेज देते थे, जाओ भाई देखो क्या हो रहा है, खेलो, है ना? और 3D गेम चल रहा है, 9D गेम चल रहा है और अंदर से जोर जोर की आवाज आ रही, चीख रहे बच्चे, चिल्ला रहे बच्चे, तो माता पिता बाहर अंदाज लगा रहे क्या हो रहा होगा, अंदर मार रहे होंगे किसी को, हमारे बच्चों को कोई मार रहा होगा क्या, या बच्चे खेल रहे होंगे, या बच्चे डर रहे होंगे, हो क्या रहा, उनको पता ही नहीं अंदर हो क्या रहा है। वो कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई डरावना भूत देखा होगा या कुछ ऐसे कुछ जानवर देखा होगा, लेकिन दरअसल उनको ये नहीं पता बच्चे अपने आप को जंगल में फेस कर रहे हैं, पानी के अंदर या स्पेस में, हवा में, जैसा भी वो फिल्म दिखाया जाता है 3D उनको, और वो उनको फीलिंग होती है वैसा, उनके हाथ पांव हिलते, उनको महसूस होता है कि पानी से गुजर रहा हूं, सांप मेरे पास से गुजर रहा है, ये महसूस होता है उनको। लेकिन बाहर बैठे माता पिता को पता ही नहीं कि अंदर हो क्या रहा है। यही बात होती है परमेश्वर के राज्य के भीतर लोगों की और परमेश्वर के राज्य के बाहर के लोगों की। बाहर के लोग सिर्फ कल्पना लगाते रहते हैं क्या होता होगा अंदर, मतलब चर्च में होता क्या होगा, ये प्रभु के लोग करते क्या होंगे, नहीं इनके लाइफ में होता कैसे होगा, वो सिर्फ बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, कल्पना अलग 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 विशेष विशेष कल्पना करते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है अनुभव तो वे कर रहे हैं जो अंदर टिकट लेके बैठे हुए हैं, अनुभव तो वे कर रहे हैं। हालेलुया। जिन लोगों ने पश्चाताप किया है, सुसमाचार पर विश्वास किया है, वे अंदर है परमेश्वर के राज्य में। और वो राज्य में क्या चलता है, राज्य की बातें क्या है, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत क्या है, परमेश्वर के राज्य के तरीके क्या, ये मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और जो लोग अभी राज्य में नहीं आए वो सिर्फ कल्पना करते क्या होता होगा, कैसे होता होगा, क्यों होता होगा, ऐसा होना जरूरी है क्या, वो कल्पना ही कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारो, राज्य के बाहर मत रहिए, मन में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें चलती रहेगी, आओ टिकट ले लो, अंदर आ जाओ, परमेश्वर के राज्य में आओ। ये एक कारण है। अगला कारण बाइबल बताती है कि तकलीफें उठाते हुए अपने विश्वासी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने वाले विश्वासी स्वर्ग राज्य में जाएंगे। मैंने कहा जो विश्वासी है और तकलीफों को उठाते हुए, दुखों को उठाते हुए अपने उत्तरदायित्व को, जो अपना उत्तरदायित्व विश्वासी होने का उत्तरदायित्व, उसको पूर्ण करने वाले ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 10 में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 10, जहां इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, उन्हीं का है। किसका है स्वर्ग राज्य? कौन जाता है स्वर्ग राज्य में? जो लोग धर्म के कारण सताए जाते हैं। इसका मतलब जो लोग विश्वास करते हैं, धार्मिकता में आगे बढ़ते हैं और उनका जो उत्तरदायित्व है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वे दुख उठाते हुए, क्रूस उठाते हुए, वेदनाएं उठाते हुए वे उसको पूर्ण करते हैं, वे ही स्वर्ग राज्य में ले जाए जाएंगे या स्वर्ग राज्य का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारो, घबराओ नहीं। पहली बात जाने कि आप राज्य के अंदर है या राज्य के बाहर है, या आप कौन से, यानी नकली राज्य में तो नहीं जो मनगढ़ंत है। मैंने पहले बताया, यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का होता मेरे चेले लड़ते। क्या आप उस राज्य में लड़ रहे हो? कोई धार्मिक राज्य में, कोई राजनीतिक राज्य में, कुछ ऐसे विचित्र राज्य में आप लड़ने का प्रयास कर रहे हो, भौतिक राज्य में लड़ने का प्रयास कर रहे हो, लड़ाई और हिंसा राज्य में लड़ने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो आप नकली राज्य में हैं।
आप असली राज्य में नहीं है। असली राज्य में हमने सीखा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आ जाते हैं, अपने राज्य के साथ आ जाते हैं उस व्यक्ति के भीतर जो प्रभु से प्यार करता है और प्रभु के वचन को पालन करता है। उनके अंदर शुरू होता है परमेश्वर का राज्य, पूरा छुटकारा जिनका होता है ना, ऐसे लोगों के भीतर परमेश्वर का राज्य आता है। हमारी जो जिम्मेदारियां प्रभु ने दिया विश्वास में जीने की, नम्रता, धार्मिकता के साथ, ईमानदारी से, सत्य के साथ, वो दुख उठाते हुए करना पड़ेगा। ये इतने आसानी से नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में जीना संसार के लिए भला ही दुखदायक होगा, लेकिन आत्मिक जगत के लिए बड़ा आनंद वाली बातें हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। अब अंत में क्या होगा, ये परमेश्वर का राज्य क्या काम करेगा? अभी हमने देखा कि दो राज्य की लड़ाई चल रही है और विश्वासियों को फैसला करना है, चुनौती है कि किस राज्य को चुने। लेकिन प्रभु का राज्य क्या करता है? प्रभु का राज्य की अंतिम विजय होने वाली है। अभी बहुत जल्दी, बहुत नजदीक आ चुका है, अंतिम विजय होने वाली। मैं समाप्त कर रहा हूं 5 मिनट के अंदर में। पहला कुरिन्थियों निकाल लेंगे, पहला कुरिन्थियों और अध्याय 15, 1 Corinthians चैप्टर 15 अध्याय 15 निकाल लेंगे सब लोग और पढ़ेंगे उसका 24, 25 और 26, 24 to 26 जैसा लिखा है। इसके बाद अंत होगा, अंतिम समय की बात चल रही, इसके बाद अंत होगा और उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यीशु मसीह सौंप देगा। इसका मतलब एक अंतिम युद्ध होना बाकी है, राज्य को जीतना बाकी। मैंने पहले कहा कि अंतिम दिन तक शैतान परेशान करता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि प्रभु यीशु मसीह उस राज्य को अधिकार करेगा, उस राज्य को जीत लेगा और उस राज्य को जीतकर, जीतने का मतलब पूर्णतया बदलकर पिता के हाथ में सौंप देगा। परमेश्वर का राज्य कैसा होगा? यीशु मसीह जीतकर पिता के हाथ में सौंप देगा, क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। इसका मतलब अभी भी यीशु मसीह राज्य कर रहा है। किंगडम ऑफ गॉड, यीशु आपके भीतर है और वो राज्य कर रहा है, शैतान को हरा रहा है। ये लड़ाई आप अपने अंदर भी देख सकते हो। पवित्र आत्मा लड़ रहा है अशुद्ध आत्मा के विरोध में, अशुद्ध बातों के विरोध में, गलतियों 5 के अनुसार, है ना। राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, जीता जाएगा। परमेश्वर उसको जीतेगा और जीते हुए राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। यह अंतिम विजय होना अभी बाकी है मेरे प्यारों। इसलिए यीशु ने कहा, यदि परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा निकाल रहा हो तो जान लो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है, आ पहुंचा है। जी हां, परमेश्वर कार्य कर रहा है। इस संसार के अशुद्ध और वर्तमान के बुरे बातों को प्रभु निकाल रहा है, तोड़ना चालू कर दिया है, उस पर जय प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो प्रभु का राज्य आ चुका है, बस अंतिम विजय बाकी है कि इसको पूर्णतया जीतकर, इस संसार की नियमावली को, वर्तमान बातों को, संसार के अंधकार को पूर्णतया जीतकर, उसे शुद्ध करके परमेश्वर उस राज्य को पिता के हाथ में सौंपने वाला है। ये अंतिम विजय होना अभी बाकी है, बस अंतिम विजय के नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं। हालेलुया। आखिरी समाप्त करने से पहले कुछ और चुनौती भरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर का राज्य किन लोगों के लिए नहीं है? पता है किन लोगों के लिए नहीं है? जो लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं, कभी कभी प्रार्थना करते, जब मन में आए तो प्रार्थना करते हैं, ओकेशंस पे प्रार्थना करते हैं, है ना। जी हां, ये कभी कभी प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है। बी केयरफुल। सब मत सोच लेना कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। नहीं 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 नहीं, सब नहीं जाएंगे। कभी कभी प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। फिर जो वचन को नहीं मानते हैं, वचन को नहीं मानते हैं, उनके लिए भी परमेश्वर का राज्य नहीं है। धोखा देते हैं लोग अपने आप को, मैं चर्च जाता हूं, मैं मसीही हूं, मैंने बपतिस्मा लिया था 3 साल पहले, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। सब तो करते हो भाई साहब, लेकिन वचन को नहीं मानते हो तो परमेश्वर का राज्य आपके लिए नहीं है। यीशु तो कहता है, मैं साफ मना कर दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कौन हो, है ना। वचन को नहीं मानते हैं, उनके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। उनके लिए नहीं है जो संसार के साथ समझौता कर बैठते हैं, संसार के साथ समझौता करते हैं, संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तुम भी ऐसा करो, हम भी ऐसा करेंगे, 50% तुम करो, 50% हम करेंगे, तुम्हारे साथ हम चलेंगे, तुम्हारे जैसा करेंगे। जो समझौता करके चल रहे संसार में, उनके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। गलत फहमियों में मत रहिएगा, उनके लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। जिन्हें आत्मिक भूख नहीं है, आत्मिक प्यास नहीं है, उनके लिए भी परमेश्वर का राज्य नहीं है।
उनके लिए भी परमेश्वर का राज्य नहीं है। उनके लिए चर्च एक दीक्षा देने का या धर्म का पालन करने का स्थान बन चुका है। बाइबल पठन, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, कलीसिया जाना, संगति करना, ये सब एक परंपरा रह चुकी है। ऐसे लोगों के लिए उनको भूख और प्यास कभी होती नहीं वचनों की। वो तो जाते सत्ता लगाने के लिए, अपना अधिकार जताने के लिए। उन्हें कोई लेना देना नहीं फेलोशिप से, प्रभु के वचन से। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का राज्य नहीं है। बाइबल साफ शब्द में कहती है, यूहन्ना 3 अध्याय और 3 वचन में, जॉन चैप्टर 3 वचन में ऐसा लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य बिल्कुल नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। कब तक? जब तक नया जन्म प्राप्त ना कर ले। जी हां, ये सब करने के लिए नया जन्म प्राप्त होना जरूरी है, तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होता है, तब वो समझ में आती है बातें। वरना बाहर से अंदाजा ही लगाते रहोगे। जो लोग परमेश्वर के राज्य के भीतर है उनसे पूछो, वो आनंदित है, वो मगन है। हमने पढ़ा ना रोमियो में कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन क्या है? धर्म, शांति और आनंद है। धार्मिकता का एहसास कर रहे हैं, शांति का एहसास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के आनंद का एहसास कर रहे हैं। वो परमेश्वर के राज्य में मगन है, वो प्रभु के राज्य में है ना। ये उनके लिए नहीं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी प्रभु को नहीं प्राप्त किया है। नया बनना जरूरी है। और आखिरी वचन ऐसा लिखा है, मत्ती का सुसमाचार वचन अध्याय 21 और वचन 43, 21 के 43 में इस प्रकार लिखा गया है, यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सुन लिए, कि परमेश्वर का राज्य मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। ओहो, ये जो राज्य एक बार मिलता है ना, वो लिया भी जाता है। सावधान, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हालेलुया। कोई सोचते हैं कि हमारी सत्ता बन चुकी, हमारा अधिकार बन चुका प्रभु के राज्य पर। नहीं, ले भी लिया जाएगा अगर अयोग्य पाया गया तो, और उनके पास दिया जाएगा, उन जातियों को दिया जाएगा जो फल लाने को तैयार है। इसका मतलब परमेश्वर के राज्य में रहते हुए उस राज्य के फल लाना है, राज्य के अनुसार फल लाना है, क्योंकि उसके राज्य में वही लोग रह सकते हैं जो उसके राज्य के लिए फल ला सकते हैं। नहीं तो राज्य तो लिया भी जाएगा और किसी और को दिया भी जाएगा। इसलिए कुछ बातें हमने सीखा, थोड़ी डरावनी भी है, थोड़ी बातें सीखने वाली भी है। क्या नहीं है परमेश्वर का राज्य, हमने ये सीख लिया। क्या है और कैसे कार्य करता है, हमने ये सीख लिया। और किसके लिए नहीं है, इन बातों को भी हमने सीख लिया है। ये एक शिक्षा थी, संदेश नहीं बोल सकते, ये एक शिक्षा थी। इन शिक्षाओं को अपने साथ रखिएगा ताकि भविष्य में संदेश प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शिक्षाओं के आधार पे संदेशों को हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए प्रभु से हम मदद मांगे कि प्रभु कहता है कि अगर दुष्टात्माएं निकल रहे हैं, चंगाइयां हो रहे, चमत्कार हो रहे हैं, अंधकार भाग रहा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य काम कर रहा है। शैतान के अधिकार पर उसकी पकड़ को कमजोर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। प्रभु का राज्य काम कर रहा है। क्या आपके दिल में प्रभु का राज्य काम कर रहा है? क्या आपके कलीसिया में प्रभु का राज्य कर रहा है? क्या आपके परिवार में प्रभु का राज्य काम कर रहा है? नहीं तो आज बुलाइए। अगर आप नहीं उसमें प्रवेश कर रहे हो तो मैंने सिखा चुका हूं क्या शर्त है। शर्त पूरी करो, टिकट लो और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। कैसे कार्य करना, इस बात को सीख लिए। और किसके लिए नहीं है वो लोग ज्यादा केयरफुल हो जाए। किसके लिए नहीं है, अगर आपको लगता है कि हम तो मजाक कर रहे थे, नहीं, केयरफुल रहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा करता हूं और ये राज्य मेरे लिए नहीं है, तो अभी भी मौका है, टिकट अभी भी बाकी है ना। जो रोटी प्रभु ने चमत्कार करके बांटी वो बच भी गई थी, बाकी है, अभी भी बाकी है। चमत्कार आपके लिए बाकी है, परमेश्वर का राज्य आपके लिए बाकी है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे प्रभु हैं। और परमेश्वर के राज्य के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आपने हमें सिखाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं शिक्षाएं बड़ी कठिन भी है, लेकिन प्रभु हमें आज सीखने के लिए समझ दे, ताकि प्रभु के राज्य को सही ढंग से हम और भी समझ सके और इन शिक्षाओं में आगे बढ़ के हम आपके महत्वपूर्ण संदेशों को प्राप्त कर सके जो परमेश्वर के राज्य के संबंध में। पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हमें आशीष दे और हमें सिखा। हम धन्यवाद स्तुति करते जो लोग आज प्रभु परमेश्वर के राज्य में भी तो प्रवेश नहीं कर चुके हैं, उनकी आप सहायता कीजिए प्रभु, ताकि वे प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले बने। और जिन लोगों के लिए पिता हमने बात की कि उनके लिए राज्य हो ही नहीं सकता, प्रभु उन्हें पश्चाताप का मन दे,
मन फिराव का अवसर दे, ताकि पश्चाताप के साथ अपने पापों को मानते हुए प्रभु के पास लौटे, ताकि परमेश्वर के राज्य में वे सम्मिलित हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद कर। यीशु, हम में से प्रत्येक की सहायता कर और आपके राज्य में हमारा इस्तेमाल कर। धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।